वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल साइंस एंड मैथ्स। सो इस वीडियो में हम बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज सेल? सेल होता क्या? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो किससे बना है? तो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसका नाम सेल है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं, हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हमारा बॉडी एक सेल से ही स्टार्ट होकर बना है। सो इट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, तो रिप्रोडक्शन, सारे ये में कौन इन्वॉल्व रहता है? एक सेल इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए वो क्या है? फंक्शनल यूनिट है। डिस्कवर कैसे हुआ सेल? While studying a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartment। तो जब वो एक स्टडी कर रहे थे, क्या स्टडी कर रहे थे? तो एक कॉर्क का स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। देन उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट बने हुए थे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये एक एक कंपार्टमेंट का उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल दे दिया। और कब इन्होंने ये डिस्कवर किया था? 1665 में। देन आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म के पास ओनली वन सेल है, सिंगल सेल है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपका एमीबा। और भी बहुत सारे ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस। एंड मल्टी सेलुलर में भी कुछ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। एंड हम उन और एक ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट हो गया, रैट हो गया, ये सब के आगे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्स में बहुत टाइम डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो डिफरेंस देखो। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से रिप्रेजेंट होता है। एंड मल्टी सेलुलर क्या होता है? दो से ज्यादा। ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सारे एक ही सेल कंट्रोल करता है। एंड यहाँ पे अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म। एक से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल आपके एमीबा, बैक्टीरिया हो गए, एंड यहाँ पे आपके ह्यूमन, कैट, डॉग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सेल के साइज एंड शेप। तो सेल के बहुत साइज एंड शेप होते हैं, ये वेरी करता है। तो हम अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज है। अगर मैं अपने बॉडी में बात करूँ, एक ह्यूमन बॉडी में, तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा ओवम होता है एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बॉडी में WBC, ब्लड सेल्स भी हैं। RBC, WBC आपने पढ़ा ही होगा। WBC आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड RBC रेड ब्लड सेल्स। तो ये भी क्या है? एक सेल्स ही है, एक टाइप के। तो ऐसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो हमने पढ़ा सेल होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे सेल के अंदर क्या होता है। तो सेल मान लो इस टाइप का है, तो इसकी जो आउटर लेयर है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ थीन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इंक्लूजिंग द साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गन्स। तो अंदर में जितनी भी चीजें रहती है वो क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द आउटसाइड मीडियम। ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है आउटसाइड और इनसाइड को। जैसे मान लो आपके घर में घर है, इस घर में आप अगर बाउंड्री नहीं देते हो तो वो अंदर बाहर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो आप जैसे ही उसको एक बाउंड्री दे देते हो तो पता चल जाता है कि ये अंदर वाला एरिया एंड ये बाहर वाला एरिया। तो वैसे ही एक सेल की क्या होती है? एक बाउंड्री होती है जो कि अंदर और बाहर वाली चीज को अलग करती है। ये किससे बनी रहती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फंक्शन क्या है? इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट गिव्स द शेप टू द सेल। शेप देता है। एंड थर्ड वन, इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल। मान लो ऑक्सीजन इसे चाहिए तो ऑक्सीजन इन करता है, एंड CO2 इसको निकालना है तो ये CO2 को बाहर ऐसे निकालता है। फिर वाटर भी चाहिए होता है तो वाटर इन करता है, एंड कुछ अदर वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? आउट होते हैं। तो ये कंट्रोल करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या रहता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ही एक सेल आउटर लेयर है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहता है। दिस लेयर इज मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से होता है, एंड सेल वॉल हमारा सेलुलोज से मेडअप रहता है। इसके फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा सेल, अब सेल की आउटर लेयर भी पता चल गई। अब सेल के आउटर लेयर में एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स नोन एज सेल ऑर्गन्स। इसी के बीच में कुछ सेल ऑर्गन्स फ्लोटिंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हो, ये सब, ये सारी चीजें फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? सेल ऑर्गन्स हो गया। एंड ये ऑरेंज वाला जो कलर दिख रहा है वो आपका हो गया साइटोप्लाज्म।
अब हमारे सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वॉक्यूल्स। अब ये सारे टॉपिक्स जो भी सब टॉपिक्स दिया गया, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? ये सेल का हेड है। जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल में वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। It is the important component of the living cell. It is generally spherical, dense, granular and located in the center of the cell में रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया आपका सेल का आउटर लेयर, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया आपका न्यूक्लियस का आउटर लेयर। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ये रहता है। देन आता है आपका क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहती है। क्या कंटेन करता है? जीन। एंड जीन क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वो क्या कंटेन करता है? हमारे जितने भी पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, आपके पेरेंट्स से आपका जितने भी कैरेक्टर आए हैं, वो सारे कैरेक्टर कौन कंटेन करता है? डीएनए। एंड डीएनए कहाँ पर रहता है? जीन में रहता है। जीन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस कहाँ रहता है? आपके सेल में रहता है। फंक्शन क्या है क्रोमोस ये सेल न्यूक्लियस का? तो कंट्रोल सेल ऑफ द ऑल एक्टिविटी ऑफ इन द सेल, जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। एंड सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन का मतलब है कि हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल है। तो मिलियन ऑफ सेल कैसे बन रहे हैं? तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से ऐसे चार, मतलब आपके होते जाएंगे चार सेल। तो इस टाइप में वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन कौन करवाता है? न्यूक्लियस कराता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, इसके जो सेल की साइज होती है वो यूकैरियोटिक से छोटी होती है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? आपका एब्सेंट रहता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग मेथड, दो ही मेथड से सेल डिवीजन होता है। एंड यहाँ पर आपका माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? आपका सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल में बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक में आपके जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। एंड यूकैरियोटिक क्या हो गया? ह्यूमंस आ गए हैं। यूकैरियोटिक मीन्स नए ऑर्गेनिज्म, हमारे में बहुत सारे कुछ डेवलप हुए हैं। ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या हो गए? डेवलप हो गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं। प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं किए हैं, वहां पे ये प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड होता है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर ओवल शेप ऑर्गेनल्स, ओवल शेप की रहती है, विच प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज रहती है, ओवल शेप की। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी कब प्रोड्यूस होता है? जब हम खाते हैं एंड उसको डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद हमारा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कौन स्टोर करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का और क्या बोला जाता है आपका? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ोगे। एंड ये आपका एनर्जी स्टोर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक लगा रहता है। मान लो ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक लगा रहता है। तो बेसिकली ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देता है, जिससे जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाली काम होती है वो हेल्प होती है। इस नेटवर्क से काम कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, दो टाइप के होते हैं। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है ये स्मूथ होगा एंड ये रफ होगा। ठीक है। तो आप जब क्लास 9 में पढ़ोगे तो इसके सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। तो आर का काम क्या है एंड एस का काम क्या है? तो एस का जनरली काम होता है टॉक्सिफाइंग, हमारे बॉडी में जितने भी कुछ स्मॉल अमाउंट में या फिर वीक वाले पॉइजनस आ जाते हैं तो इसको डिटॉक्सिफाइंग करता है। एंड रफ इंडोप्लाज्मिक आपका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल ग्रैंडुलर ऑर्गेनल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। गोल्गी अपार्टस, दे आर द ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शंस एंड ओनली इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में काम करता है। इसका काम क्या होता है? तो ये एक स्टोर हाउस की तरह है, स्टोर करता है, देन पैकेज करता है, पैक करता है, पैकेजिंग का जितना भी काम होता है पैकेजिंग का काम, देन उसको डिस्पैच करता है। ये काम होता है गोल्गी अपार्टस का। और क्या काम होता है? गोल्गी अपार्टस आपका लाइसोसोम्स भी बनाता है। लाइसोसोम्स और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपका कौन बनाता है? गोल्गी अपार्टस बनाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। दे आर शेल लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट माइक्रोब्स, फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्म आउट द सेल, ऑल्सो कॉल्ड सोसाइडल बैग। तो सोसाइडल बैग बोला क्यों जाता है? तो पहले इसका काम जान लो। ये सेल के अंदर एक
ऑर्गेनेल जो क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। इसका काम क्या होता है, जितने भी फूड हो गए या फिर आपके वेस्ट मटेरियल हो गए सेल के, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको रिमूव कर देता है। तो सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल फूड इस लाइसोसोम्स में आ गए, एंड ये लाइसोसोम्स के पास क्या है, ये एंजाइम है, ये केमिकल है, जिससे कि सारे जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल ये सब क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम के कारण इसके पास ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बर्स्ट करता है, एंड ये सेल जो लाइसोसोम्स है, सेल ऑर्गेनल, ये खुद ही मतलब मर जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग, खुद को ही इसने मार दिया। देन आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक आपका कलर पिगमेंट है, कलर पिगमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ मिलता है, तो प्लांट सेल में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है, कलर देता है। तो इसके कितने टाइप, देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आ गया। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। देन आता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, ये कलरलेस होता है, जो स्टोरिंग ऑफ फूड करता है। क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन के अलावा कोई भी कलर दे, जैसे कि रेड देता है टमाटो में, ऑरेंज देता है कैरेट में, एक्सेट्रा। एंड वॉक्यूल्स की बात करें तो वॉक्यूल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है। They are blank space found in the cytoplasm. They contain substance dissolved in water, and this fluid is known as cell sap बोला जाता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये क्या होता है, स्मॉल होता है, एंड प्लांट सेल में ये थोड़ा सा लार्ज होता है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आता ही है कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमने अभी पढ़ा, एनिमल सेल के पास क्या है, सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। वॉक्यूल्स कभी कभी एब्सेंट रहते हैं कुछ एनिमल्स में, या फिर स्मॉल रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। इट इज जनरली इन स्मॉल साइज। एनिमल का जो सेल होता है वो क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है, एंड लार्ज इन प्लांट सेल। ये हो गया आपका डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका डायग्राम। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो आप यहाँ से देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे एक सेल बनना है, उसके सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंड उसको आपको क्या करना है, लेवल करना है। तो ये हो गया। इसमें तो बहुत ज्यादा है, बट आप जितना बेसिक पढ़े हो, आपके क्लास में जितने हैं, आप उसी को ही रिप्रेजेंट करना, ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना।